हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज शुड विजर्ड हिट मॉमी, रिटन बाय जॉन अपडाइक। तो बच्चों, यहाँ पे जैसे बच्चों की आदत होती है ना, छोटे बच्चे होते हैं सोने से या बेड टाइम से पहले कहानी सुनने की आदत होती है पेरेंट्स से। बट वो जो कहानी सुनाते हैं वो कैसी होती है, अपनी मनगढ़ंत, जैसे अपने जो है माइंड से निकाल के देते हैं और कोई लॉजिक नहीं रहता बिहाइंड दैट स्टोरी। कोई भी फेबल सुनाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्टर्स हैं, मेन करेक्टर्स कौन है इस स्टोरी के? जैक है, उनकी डॉटर है जो जो अभी जो है 2 इयर्स की थी जब वो उनको क्या सुनाते थे, स्टोरीज एट दैट टाइम। क्लियर क्लियर उनकी वाइफ का नाम था और छोटा बेटा था बॉबी। और अभी जो उनकी वाइफ थी, शी वाज 6 months प्रेग्नेंट, राइट। थर्ड बेबी जो है वो कैरी कर रही थी। तो अभी यहाँ पे जैक जो है अपनी डॉटर, इसीलिए जो है उनके फादर को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी? बच्चों की। किस किस की? जॉ एंड बॉबी। तो वो जो है अक्सर जो है उनको स्टोरी सुनाते थे व्हेन शी वाज 2 years old। और इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है वो कौन होता है? रोजर। अब रोजर कभी क्या हो जाता है? फिश हो जाती है, रोजर फिश, रोजर चिपमोंक, और स्क्वेरल। तो डिफरेंट नाम बस क्या रहता था? रोजर। एनिमल जो है क्रिएचर को वो चेंज करते रहते थे। और फिर जाता था वो एक आउल के पास, आउल उसको किसके पास भेजता था? विजर्ड के पास। इस तरह की वो स्टोरी जो है अपने बच्चों को सुनाते थे। तो यहाँ पे टाइटल क्या है बच्चों? शुड विजर्ड हिट मॉमी। तो ये टाइटल क्यों रखा है? जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं? जैक, जो, बॉबी, क्लियर, हिज वाइफ। क्लियर? तो अभी इसी को हम शुरू करते हैं। लेट्स मूव टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, दिस इज योर 5th चैप्टर फ्रॉम द बुक स्टार्स, राइट। शुड विजर्ड हिट मॉमी। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट करा था? एनिमी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इन दिस चैप्टर जो ऑथर है इसके, जॉन अपडाइक, तो वो यहाँ पे बताते हैं कि जैसे हमें भी पता है, वी नो इट वेरी वेल, कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लिटिल चिल्ड्रन, दे लव टू हियर स्टोरीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स एट बेड टाइम। और वो जो स्टोरीज होती हैं, सच स्टोरीज आर मोस्टली कैसी होती हैं? फेबल्स एंड हैव नो लॉजिक बिहाइंड देम। उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं रहता है, क्योंकि वो जो है माइंड से क्रिएट करके बनाते हैं। मैनी अ टाइम पेरेंट्स मेक अप स्टोरीज आउट ऑफ देयर ओन हेड। लिटिल चिल्ड्रन कैन टेक दैम एज लिटरली ट्रू। और कई बार होता है ना कि बच्चों को लगता है कि, या पेरेंट्स को लगता है कि जो हम बोले वही जो है बच्चे, और कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो पेरेंट्स बोलते हैं उसको ट्रू समझते हैं, सच समझते हैं। बट एज अ चाइल्ड ग्रोज अप, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके क्या होते हैं? कई क्वेश्चंस होते हैं, इंटरप्ट जो है करना शुरू कर देते हैं, बीच में टोकना शुरू कर देते हैं, या क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। He begins to ask many questions. He wants to know why and how certain things happen. क्योंकि थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों को ये जानने की कि ऐसा क्यों हुआ है। कोई भी स्टोरी में करेक्टर आता है या वो ऐसा करता है, तो वो जो है दे आस्क अबाउट देम। दे ट्राई नो डिस्करेज इट। अब पेरेंट्स जो चाहते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं? समटाइम्स पेरेंट्स टेक दिस क्वेश्चनिंग ऑफ द चाइल्ड एज a friend. They try to discourage it. They want the child to accept. कई बार पेरेंट्स की आदत होती है ना कि जो वो कह रहे हैं वो ट्रू है, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, और बच्चों को क्या करते हैं? स्कोल्ड कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो है हम बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो मेन कैरेक्टर कौन है इसमें? जैक। जैक कौन है? फादर। क्लियर, जो कौन है? डॉटर। और बॉबी सन। अब यहाँ पे जैक किसको सुनाते हैं स्टोरी? जो और बॉबी को। अब बॉबी बहुत छोटा है, इसलिए जो है उसको इंटरेस्ट लेके सुनती है और बीच बीच में क्या करती है? इंटरप्ट करती है। क्लियर? उनकी वाइफ है, 6 months प्रेग्नेंट है, इसीलिए जो है ज्यादा बच्चों का काम किसको दे रखा है? जैक को देखभाल करने का, राइट। तो बेड टाइम पे स्टोरी सुनाते हैं, या आफ्टरनून में नैप
यहाँ पे नैप का मतलब होता है बच्चों जब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं एट आफ्टरनून। क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ये बच्चों क्या है, एक विजर्ड है। विजर्ड किसको बोलते हैं बच्चों? जो मैजिक स्पेल करता है, कुछ वर्ड्स बोलता है और फिर जो है वो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जादूगर टाइप में, राइट? तो यहाँ पे हम किसकी स्टोरी पढ़ेंगे? एक रोजर की पढ़ेंगे। अब रोजर जो है उनका जो क्रीचर है वो कभी भी जो है वो चेंज कर लेते हैं। कभी वो फिश बन जाता है, कभी चिपमंक बन जाता है, या कभी जो है स्क्वेरल बन जाता है। तो अलग अलग, क्योंकि डेली उन्हें एक स्टोरी सुनानी होती है जो कि कब से सुना रहे थे? व्हेन शी वाज 2 years old, और अभी 2 साल हो गए हैं। एट प्रेजेंट शी वाज 4 years old। तो कोई भी स्टोरी सुनाते थे, तो अब जो नई स्टोरी सुना रहे हैं वो किसकी सुना रहे हैं? रोजर स्कंक। स्कंक एक नॉर्थ अमेरिका का एनिमल है जिससे जो है बहुत अनप्लेजेंट स्मेल आती है, बैड स्मेल आ जाती है। तो इसकी वजह से जो और अदर एनिमल्स हैं वो उसके साथ नहीं खेलते हैं, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो किस तरह से आउल के पास जाता है, आउल कैसे उसको विजर्ड के पास जाते हैं। तो इस तरह से वो स्टोरी सुना रहे हैं, और कभी कभी बीच में कौन उनको जो है इंटरप्ट कर रहा है? जो, क्योंकि अब जो बड़ी हो गई है और वो क्वेश्चन सुनती है। तो अभी देखते हैं बच्चों व्हाट हैपेंड इन द होल स्टोरी। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो ऑथर कौन है इसके? जॉन अपडाइक। The story revolves around Jack. अब पूरी स्टोरी किसके अराउंड कर रही है? जैक के। जैक कौन है? फादर किसके? जो एंड बॉबी। हु इज द फादर ऑफ 2 kids? कितने हैं उनके किड्स? 2। जॉनी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जो, प्यार से क्या बोलते हैं? जो। और दूसरा कौन है? बॉबी। हिज वाइफ क्लेयर इज कैरिंग देयर थर्ड चाइल्ड कैरी करी है, एंड शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट। Jack had a habit of telling his daughter Joe a story every evening. अब क्योंकि वो जो है she was pregnant या she is carrying their third child, that is why अब जैक को क्या उनको काम दिया है कि बच्चों को स्टोरी सुनाना। तो Jack had a habit of telling his daughter Joe a story every evening and on Saturday afternoon naps. रात के समय at bedtime, और सैटरडे को एवरी सैटरडे आफ्टरनून नैप्स, जब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं आफ्टरनून में, एट दैट टाइम क्या करते हैं? वो उनको स्टोरी सुनाते हैं। दिस टाइम व्हेन ही वाज टेलिंग हर स्टोरी शी इंटरप्ट्स। अब होता है ना, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, दैट इज व्हाई दे इंटरप्ट। बीच बीच में टोकते हैं, भाई ये कैसा हुआ था, ये कैसा हुआ था। तो वो क्या करती थी? जो इंटरप्ट्स हिम एंड आस्क्स हिम क्वेश्चंस व्हेनेवर शी फील्स that things that are being told are not right. जब भी उसे लगता था ये क्यों हो रहा है या गलत हो रहा है, तो वो फट से क्या करती थी? She put the question. So Jack now finds himself a fix. Fix means यहाँ पे fix किसके लिए यूज हुआ है? confused and doesn't know how to resolve those questions. तो उसकी समझ में नहीं आता, यहाँ पे लिटिल कंफ्यूज रहते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि कैसे उसकी बात को रिजॉल्व करे। रिजॉल्व जोस क्वेश्चन। Parents feel that children should do or think exactly what they are told. पेरेंट्स क्या फील करते हैं कि भाई बच्चे वही करें, वही सोचें जो वो बता रहे हैं। शुड डू और थिंक एग्जैक्टली व्हाट दे आर टोल्ड। जो वो बोल रहे हैं उसी के बारे में सोचें, और जो भी कह रहे हैं उसी को वो माने या फील करें। दे शुड बिलीव वट एवर दे आर टोल्ड बाय देयर पेरेंट्स। जो वो कह रहे हैं उसी पे जो है वो विश्वास करें। क्या बच्चों ये सही है? आप लोग सोच के आंसर दें। बट इज दिस द राइट एटीट्यूड? क्या ये सही है? दिस मॉरल क्वेश्चन इज रेज्ड बाय द स्टोरी। यही क्वेश्चन रेज करा है कि कई बार पेरेंट्स जो हैं अपनी बात मनाने के लिए बच्चों को स्कोल्ड करते हैं, तो क्या ये सही है? दिस मॉरल क्वेश्चन इज रेज्ड बाय द स्टोरी एंड लेफ्ट फॉर द रीडर टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन। और यही क्वेश्चन जो है उन्होंने रीडर के लिए, आप लोगों के लिए छोड़ा है कि क्या। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। व्हाट शुड बी डन? क्या करना चाहिए? शुड विजर्ड हिट मॉमी, जो डॉटर कह रही वो करना चाहिए, या जो जैक कह रहे हैं वो करना चाहिए? तो लेट्स सी और लेट्स बिगिन दिस चैप्टर।
evenings and for Saturday naps. अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? शाम की बात कर रहे हैं. For Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. अब यहाँ पे out of his head means कि वो एक शाम को in the evening, शाम के समय, and for Saturday naps, afternoon में, like today's Jack told his daughter. अब Jack किसको सुना रहे हैं स्टोरी? जो को सुना रहे हैं. और जो कौन है? उनकी डॉटर. डॉटर. अपने जो है माइंड से, जो है हेड से, वो एक स्टोरी सुना रहे हैं. किसको? डॉटर को. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2. अब यही ट्रेडिशन जो चला आ रहा है, कब से चला आ रहा है? जब वो कितने साल की थी? व्हेन शी वाज 2 years old, 2 साल की थी. Was itself now nearly 2 years old. अब कितना हो गया इसको टाइम? And his head felt empty. अब 2 साल से जो है वो उसको कहानियां सुना रहे हैं. और अब कितने साल हो गए उसको? 4 years के. तो अब उनका हेड क्या हो गया? empty means खाली. Each new story was a slight variation of a basic tale. A small creature usually named Roger. जैसा अभी हमने बताया था कि हमेशा जो बेस स्टोरी का क्या होता है? रोजर. और रोजर जो है क्या होता है? अलग अलग नाम रख देते हैं वो, बट मेन जो है उनका यूजुअली जो नेम होता है क्या होता है? रोजर. अब इट मे बी फिश, इट मे बी स्क्वेरल, इट मे बी चिपमंक. मेन कैरेक्टर क्या है उसका? रोजर है. वो कुछ भी हो सकता है, फिश भी हो सकता है, राइट? चिपमंक भी हो सकता है. हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल. अब कोई भी कैरेक्टर है, चाहे वो फिश है, चाहे स्क्वेरल है, चाहे चिपमंक है, बट उनके पास क्या होती है? एक ही प्रॉब्लम होती है. और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व करने के लिए किसके जाते हैं? हैड सम प्रॉब्लम. सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट सब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल. बुद्धिमान एक बूढ़ा ओल्ड जो है उल्लू है, उसके पास जाते हैं. द आउल told him to go to the wizard. What happened? When they went to old owl, the old owl told them to go to the wizard. अब जब भी वो जाते हैं, चाहे रोजर फिश होती है, चाहे रोजर स्क्वेरल होती है, तो क्या कहते हैं? आउल sent them to go to the wizard. And The wizard performed a magic. और विजर्ड क्या करता है? जादूगर एक मैजिक स्पेल करता है, कुछ वर्ड्स बोलते हैं, that solve the problem. और उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो क्या हो जाती है? सॉल्व. डिमांडिंग इन पेमेंट. अब उसके बदले में क्या चाहिए? डिमांड करता है. डिमांड फॉर पेमेंट इन नंबर ऑफ पेनीज. पेनीज मीन्स कुछ कॉइन्स. और उतने कॉइन्स मांगता था जितने उनके पास, उससे ज्यादा मांगता था जितने उनके पास होते थे. Greater than the number that Roger creature had. कोई भी रोजर क्रिएचर होता है, जैसे फिश या स्क्वेरल या चिपमंक, तो वो क्या करता है कि उतने जितने उनके पास, सपोज दे हैव 5 pennies, तो वो जल्दी से बोलता है कि नहीं नहीं, आई वांट 7 pennies, राइट? और फिर उनको आइडिया भी देता है कि कहाँ से यू हैव टू कलेक्ट देम. Had, but in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies, जो तो उसने extra pennies मांगे, वो कहाँ से मिलता है ये भी डायरेक्ट करता है, could be found. Then Roger was so happy. He played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train. और जब वो अपने दोस्तों के साथ जो है खेलते हुए घर जाता है, तो at that time he heard the noise of the train, the whistle of the train. Here the whistle train whistle that brought his daddy home from Boston. अब Boston क्या है? एक प्लेस है इन USA. Place in USA. So daddy home from Boston. Jack described their supper. सपर क्या होता है? इवनिंग जो लाइट खाना होता है उसको बोलते हैं सपर. एंड द स्टोरी वॉज ओवर.
और डैडी वहां से आते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, जैक डिस्क्राइब देयर सब, और जैसे डैडी आते हैं बोस्टन से तो जैक की भी स्टोरी क्या होती है, पूरी कंप्लीट होती है, और उसी के साथ वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर. वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली फैटिंग. फैटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, टायर्ड या एग्जॉस्टेड, टायरिंग और एग्जॉस्टेड, थक जाता है सुनाते सुनाते, राइट. On Saturday, because Joe never fell asleep in naps. Naps means short sleep. Anymore, and knowing this made right seem futile. First, second fitting means very tiring. राइट मीन्स होता है बच्चों सेरेमनी फॉर रिलीजियस पर्पस. फिटाइल का मतलब होता है पॉइंटलेस. अब इस तरह से वो स्टोरी सुना रहे हैं और बच्चे जो हैं जो नेवर स्लीप, अब वो स्टोरी सुना रहे किस लिए कि वो सो जाए, आफ्टरनून नैप ले ले, बट जो नेवर फेल asleep in naps anymore and knowing, अब ये जान के जो है क्या होते हैं जैक, क्योंकि वो किस लिए स्टोरी सुना रहे कि ये जो है फेल सो जाए, बट शी नेवर फेल asleep in naps. तो ये जान के जो है वो थोड़े से जो है क्या लगता है कि वो तो स्टोरी सुना रहे हैं एक्साइटेड होके, बट सब क्या है, फ्यूटाइल है. फ्यूटाइल का मीन्स अभी लिखा है सब पॉइंटलेस है, यूजलेस है, राइट. So in the evenings and for Saturday naps, like today's Jack told his daughter Jo a story out of his head. The custom began when she was 2. कब से सुना रहे हैं? When she was 2 years old. It was now nearly 2 years old. Now Jack felt empty in his head. Each new story was a slight variation of a basic tale. It began with a small creature. किससे शुरू होती है? It began with a small creature named Rosa. It may be, yeah, it could be Roser fish, Roser squirrel, Roser chipmunk or some other Roser. कोई भी हो सकता है, अपने मन से जो है वो उसको चेंज कर देते हैं नाम उसका. He had some problem and said, और फिर सिंपली क्या होता है कि उसको सारे जो फिश होते हैं या स्क्वेरल होती है सबके पास क्या होते हैं, दे हैव सम प्रॉब्लम एंड, और किसके पास जाते हैं, दे वेंट टू ओल्ड आउल के पास जाते हैं, वाइज ओल्ड आउल, और वो उनको कहाँ भेजता है, सेंड देम टू अ विजर्ड. विजर्ड के, और विजर्ड जो है सब मैजिक स्पेल करके सॉल्व द प्रॉब्लम, और उसके बदले क्या करता है, इट डिमांड्स सम pennies. He had some problem and went with it to the wise old owl. The owl told him to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell and solved the problem. Then he demanded in payments a number of pennies greater than the number Roser creature had. But in the same breath, he would direct the animal to a place where the extra pennies could be found, जहां पे वो ढूंढ ले सकते. Then उसके बाद क्या होता है बच्चों, then Roser would be very happy and he played many games with other creatures. He would go home to his mother. मदर के पास जाते हैं और तब तक कौन आता है, just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. Jack described their supper and the story was over, right? Let's see what happened. The little girl Jo, अब उसको नींद नहीं आ रही है और उनको लगता है कि ये सब जो है पॉइंटलेस है. Not so little anymore. The bumps her feet made under the covers. अब under the covers का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो चादर ओढ़ती है उसमें जो है वो क्या करती है कि bumps her feet under the covers were halfway down the bed. अब लेटते हैं तो क्या चादर से क्या हो रहा है, पैर जो है बाहर आ रहे हैं, halfway down the bed, their big double bed that they
let her be on her naps, जो उन्होंने वहां पे जो है उनके जो रखा था सोने के लिए बेड, when she was sick, कि अगर कभी कोई तबीयत खराब हो या कुछ हो या आफ्टरनून में नैप लेना है, तो वहां उन्होंने एक बेड रखा था और जैसे ही उसने हाफ कवर करा तो उसके फीट होता है ना, ये कवर है और इसके बाहर जो है उसके पैर आ रहे. Clear? Had at last arranged herself, and from the way her fat face deep, और जो उसका फैट फेस, अब फैट फेस के मीन्स थोड़ा सा चबी सा है, मोटा सा, डीप इन द पिलो शोन, अब पिलो में जो है उसने रखा हुआ है, इन द सनलाइट शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग क्या होता है, छन के जो रोशनी आ रही है थ्रू द ड्रॉन शेड्स, शेड्स यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, कर्टेन से, जब रोशनी, कई बार आपने देखा है कि खिड़की से जो है सनरेज आती हैं और पर्दे से छन के जब हमारे फेस में पड़ती है, तो यहाँ पे यही बोला है कि फैट फेस में जो उसका चबी सा फेस है वो शाइन कर रहा है. क्यों शाइन कर रहा है, क्योंकि उस पे क्या फॉल हो रही है, सनलाइट, जो किससे आ रही है, छन के आ रही है. शिफ्ट मीन्स टू कम एज थ्रू फिल्टर. शेड्स यहाँ पे यूज हुए हैं कर्टेन्स के लिए, पर्दे. It didn't seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. अब यहाँ पे जो है जैक क्या सोचे कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, would occur, she would take her, कि जल्दी से ये सो जाए, an infant of 2, जैसे 2 साल का जो बच्चा होता है ना, छोटा सा इन्फेंट, उसकी तरह ये जल्दी से सो जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो. कौन सोच रहा बच्चा, ये जैक. her brother Bobby was too एंड ऑलरेडी asleep, क्योंकि उनका जो भाई है, जो है ब्रदर है बॉबी, वो सो चुका है क्योंकि वो 2 साल का है, विद हिज बॉटल, और जो है अपनी जो दूध की बॉटल है वो भी उसने जो है फिनिश करके सो गया है. जैक आस्क्ड, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, तो वो उससे पूछते हैं आज क्या पढ़ेंगे स्टोरी में. कौन पूछता है, जैक टू जो, क्योंकि उसका भाई जो है वो सो गया है. बट अगेन जो है वो ही आस्क्स द क्वेश्चन टू जो, who shall the story be about today, आज जो है कौन सा रोजर, कौन सा होगा, रोजर फिश, रोजर स्क्वेरल, तो वो क्या बोलती है बच्चों, रोजर, क्योंकि उसे पता है कि उसके फादर जो है बेस जो होता है उनकी स्टोरी का क्या होता है, मेन कैरेक्टर क्या होता है, रोजर. अब रोजर कुछ भी हो सकता है, राइट. The little, but this storytelling had become fatiguing, especially on Saturdays, because John never fell. और उनको बहुत टायर्डनेस हो रही थी क्योंकि वो सो नहीं रही थी, जो नेवर फेल asleep in naps anymore. Knowing this, Jack and had begun to feel that the ride was futile, pointless. The little girl had arranged herself on the bed. अब वो जो है आराम से अपने बेड में जो है चादर ओढ़ के जो है बैठी है और किस तरह से सन की रेज उसके फेस में पड़ रही है. Reached halfway down the bed, her brother Bobby was 2 years old and was already asleep with his bottle. Jack asked, who shall the story be about today? एकदम से जो स्क्रीज क्या बोलती है, रोजर, her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. और वो जो है एक स्माइल करती है और जब वो आंखें खोलती हैं, her eyes open, तो जैक को क्या लगता है, her mother's eyes, हर मदर्स ब्लू, कि उसकी मदर मम्मी की भी कैसी आई सी, ब्लू. तो जैसी जो है स्क्वीज करके स्माइल करके ओपन हर आईज, तो उसे लगता है कि ये उसकी मदर की तरह ही उसकी आंखें हैं, कैसी, ब्लू. तो बोलती है, फिर पहले बोलती है रोजर मेन कैरेक्टर, फिर कहती है स्कंक. शी सेड फॉर्मली, स्ट्रांगली बोलती है कि क्या होना चाहिए आज, रोजर स्कंक. ए न्यू एनिमल. अब स्कंक कौन है, एक नॉर्थ अमेरिका का एनिमल है जिसमें से क्या आती है बच्चों, बैड स्मेल, राइट. इसका क्या है, एक नॉर्थ अमेरिका का एनिमल है, स्मॉल नॉर्थ एनिमल, और विच स्मेल बैड. न्यू एनिमल. अब जैक ने बोला एक न्यू एनिमल, क्योंकि पहले क्या बताया उन्होंने, रोजर फिश, रोजर स्क्वायर, कोई भी होता था, तो उन्होंने कहा न्यू एनिमल. दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल. अब जैक को लगा कि हो सकता है मे बी she heard this word at nursery school, कि जब नर्सरी में रही होगी मे बी तब उसने ये वर्ड सुना होगा, skunk. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. Enthusiasm means क्या होता है, एनर्जी से वो जो है बहुत खुश होता है और वहां से मूव करके एक एनर्जी आ जाती है. All right, he said, once upon a time, और वो सुनानी शुरू करता है स्टोरी.
कि एक समय की बात है, once upon a time in the deep dark wood. Deep dark wood means एक घना जंगल था. There was a tiny little creature by the name of Roger Skunk. Who lived there? कौन रहता था वहां पे? A tiny little creature, Roger Skunk. And he smelled very bad. अब उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि वो कैसा करता था, स्मेल उसकी बहुत कैसी आती थी, बैड स्मेल, राइट. तो स्कंक क्या है, एक नॉर्थ अमेरिका का एनिमल है, तो मे भी उन्हें पता होगा कि इसमें से स्मेल आती है. तो उन्होंने कहा एक एनिमल है, द लिव द, तो शी हैड, अब जैसे उसने बोला स्कंक, शी हैड परहैप्स, अब उन्हें लगा कि मे बी जो है, शी हर्ड स्कंक्स एट हर नर्सरी school having a fresh hero Jack had to think a little. All right, he said, once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature named Roger Skink, and he smelled so bad that none of the other little creatures would play with him. Obvious है, अगर आप यहाँ पे बच्चों क्या है कि एक मैसेज भी कन्वे हो रहा है. अब यहाँ पे क्यों खुश हो रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि देखो कितने इंटरेस्ट से सुन रही है, और यहाँ पे हम जो है एक जो है मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर हम गंदे रहेंगे, अब आगे आप पढ़ेंगे, या अब हम अनहाइजीनिक रहेंगे, या हमारे से स्मेल आ रही है, तो लोग जो है हमारे पास नहीं आएंगे. तो हमें कैसे रहना है, क्या करना है उसके लिए. तो यहाँ पे जैसे रोजर स्कंक है जो यहाँ का इसका करेक्टर है मेन, तो ही स्मेल वेरी बैड, दैट्स व्हाई. Yes, Joe said, he smelled so bad that none of the, अब बच्चों क्यों नहीं आते थे लोग creature उसके पास, none of the creature of the woodland creatures would play with him. अब कोई लैंड है जिसकी चारों तरफ क्या है, जंगल जंगल है, तो वुडलैंड के जो क्रिएचर्स हैं उसके साथ नहीं खेलते थे, because he smelled so bad, राइट. तो अगर हम भी जो है अच्छे नहीं रहेंगे, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास भी कोई नहीं आएगा. तो यहाँ पे मैसेज भी दे रहे हैं ऑथर. जो looked at him suddenly, he had not foreseen this. Whenever he would go out to play, Jack continued with jest. अब jest का मतलब क्या होता है बच्चों? Foreseen means predicted. जेस्ट का मतलब होता है एंजॉयमेंट और एंथुसिज्म. और पूरा जो जैक है उनको स्टोरी सुना रहे थे, पूरा बहुत ज्यादा जो है एनर्जी थी और खुश होके जो है वो सुना रहे थे. क्यों सुना रहे थे, तो उन्हें लगा कि अगर भाई ये इंटरेस्ट ले रही है, और इससे जो है वो मैसेज भी दे रहे हैं कि किस तरह से अगर जो है कोई, जैसे यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों, रोजर स्कंक, जिसमें से क्या आती है, स्मेल सो बैड. तो लोग जो हैं जितने क्रिएचर्स ऑफ द वुड हैं, वुडलैंड के हैं, वो उसके पास नहीं आते हैं. तो हमें भी जो है यहाँ से मैसेज मिल रहा है कि हमें भी किस तरह से साफ सुथरे जो है रहना चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो हाइजीनिक होना चाहिए. तो रिमेम्बरिंग सर्टेन humiliations means a feeling of being ashamed and losing respect of others, अपमान करना, of his own childhood. All of the other tiny animals would cry, "Oof! Here comes Roger Stinky Skunk." कि यहाँ पे देखो कौन आया है जिसमें से क्या आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है. और सारे जो हैं जानवर क्या करते हैं, चिल्लाते हैं और जोर जोर से उसको, तो क्या कर रहे हैं वो, ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं, उसको इंसल्ट कर रहे हैं. रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और सब भाग जाते, और कौन बचता है आगे अकेला, alone, only Roger Skunk, and 2 little round tears would fall from his eyes. The corners of Joe's mouth drooped down. अब जो है ऑथर क्या कर रहे हैं कि उसको बता रहे हैं कि किस तरह से जब वो अकेला रह जाता है, कौन, रोजर स्कंक, तो उसकी आंखों से जो है रोल डाउन हो जाते हैं क्या, टीयर्स. The corners of Joe's mouth drooped down, and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears.
अब यहाँ पे जो है ये देख के जो है वो बहुत दुखी होती है। कौन? जो। तो उसे लगता है कि ड्रूप मीन्स टू हैव डाउनवर्ड, मतलब उसके जो है क्या हो रहे थे, उसको ऐसा लग रहा था जो है माउथ ड्रूप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही टेज, और उसे लग रहा था एज ही टेज विद फोर फिंगर अलोंग द साइड ऑफ। अब जैक ने क्या करा था, उसकी जो है फेस में जो है करके बताया था कि किस तरह से उसके टीयर्स जो है ड्रॉप हो रहे थे फ्रॉम द आईज। उसको जो है एक रियलिटी में जो है होता है ना, हम अगर हम आपको कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो आप इमेजिनरी मतलब कल्पना करते हैं ना कि हाँ ऐसा हो रहा हो। तो जो ने भी जो है उसको बताया कि किस तरह से उनकी उसकी आईज में जो है फोर फिंगर्स अलोंग द साइड ऑफ हर नोज, और किस तरह से उन्होंने बताया वहां पे रोजर स्कंक्स टीयर्स कि कितना दुखी हो रहा था वो वहां पे व्हेन ही स्टैंड देयर ऑल अलोन। Won't he see the owl? She asked in a high and faintly deafened voice. अब उसने वहां जो है what she asked, क्योंकि उसे पता था कि इसके बाद क्या होगा, what happened next, तो उसने एकदम से पूछा what he see, won't he see the owl, कि वो आउल के पास नहीं गया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Sitting on the bed beside her, और वो इतनी ज्यादा जो है उसने faintly deafened voice में बोला कि won't he see the owl sitting on the bed beside her। अब उसी के साथ जो है कौन बैठे थे? जैक। Felt the covers tug as her legs twist tensely। अब tug means pull hard। As her legs twist tensely, he was pleased with this moment। अब वो खुश हो रहे थे इस मोमेंट को सुन के। He was telling for something true, something she must know। अब वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो है थोड़ा सा प्लीज मीन्स हैप्पी हो रहे थे। क्यों हो रहे थे इस मोमेंट में? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब जो है वो कुछ उन्हें जो है जो बता रहे हैं दैट वाज ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो। उसे पता होना चाहिए कि सफाई और जो है कितनी जरूरी है। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, अब उन्हें जल्दी नहीं थी। बट डाउन स्टेयर्स, पर नीचे जो है सीढ़ियों के नीचे डाउन स्टेयर्स अ चेयर इज स्क्रैप्ड, एक जो है वहां पे अनप्लीजेंट नॉइज आ रही थी। किस चीज की आ रही थी? एंड ही रियलाइज मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क। अब नीचे जो है रूम में क्या करी थी? क्लियर। क्लियर कौन है बच्चों? उसकी वाइफ। किसकी? जैक की। क्योंकि वो क्या थी? प्रेग्नेंट थी, बट स्टिल वो वहां पे काम कर रही थी, लिविंग रूम में वुड वर्क कर रही थी, फर्नीचर को में पेंट कर रही थी। तो वहां पे किसी चेयर को खिसकने की जो है एक अनप्लीजेंट नॉइज आई थी ऊपर, पर उन्होंने जो है उस तरफ ध्यान नहीं दिया। वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री एंड इन द टिप टो ऑफ द ट्री। अब टिप टो वॉज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। तो उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया कि नीचे से जो आवाज आ रही है, क्लियर जो है वहां पे काम कर रही है। तो उन्होंने कहा वेल ही वॉक, जो है किसके लिए बोला? ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। रोजर स्कंक के लिए बोला कि ही वॉक सैडली एंड केम, अब पेड़ पर टिप टॉप ऑफ द ट्री मीन्स कोई ये पेड़ है और यहाँ पे जो है ऊपर एक जो क्या है? एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल रहता है। Good, Mr. Owl, Rosa Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad। अब उसने अपनी प्रॉब्लम किसको बताई बच्चों? आउल को बताई, वाइज आउल को। और क्या थी उसकी प्रॉब्लम? कि जब भी मैं जाता हूँ all the other animals run away, भाग जाते फ्रॉम मी। क्यों जाते हैं? What's the reason? Because I smell so bad। So you do, the owl said, very very bad। अब आउल ने भी कहा सच में this is very bad smell, very very bad। What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? Rosa Skunk said, and he cried very hard। The wizard Joe shouted and at right up and a little golden book spilled from the bed। अब यहाँ पे जो है किस तरह से जैसे ही उसने आउल को बोला कि भाई मैं जो हूँ क्या होता है? ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल बैड, सो बैड। तो आउल सेड वेरी वेरी बैड, रियली, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड।
द विजर्ड। अब कौन चिल्लाया? जो शाउटेड। अब जो डॉटर थी उसकी नींद तो गायब हो गई बच्चों, स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड। व्हाट शी सेड, एकदम से चिल्ला के बोली, क्योंकि उसको करेक्टर पता था कि अब जो है क्या होने वाला है, तो वो चिल्लाती है विजर्ड विजर्ड, क्योंकि उसे पता है आउल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, विजर्ड विजर्ड। शी शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्ड बुक। और साइड में क्या थी बच्चों? एक लिटिल गोल्डन बुक थी, वो नीचे गिर जाती है फ्रॉम द बेड। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी। अब वो बोलते हैं, डैडी उसके बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूँ, आई एम टेलिंग द स्टोरी टू यू, यू आर नॉट टेलिंग मी द स्टोरी, so don't tell me the next step। तो बच्चों आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, शुड विजर्ड हिट मॉमी, रिटन बाय जॉन अपडाइक। तो आई होप थोड़ा आपको अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसमें किस तरह से जैक जो उनकी डॉटर है उसको स्टोरी सुना रहे हैं। और स्टोरी किसकी होती है बच्चों? मेन कैरेक्टर कौन है? उसका बेस कैरेक्टर रोजर। और रोजर में भी चिपमंक होता है, स्क्वेरल होता है, कभी मंकी हो जाता है। बट आप जो स्टोरी सुना रहे हैं उसमें क्या है? रोजर इसका। और कैसा है, कौन एनिमल है? नॉर्थ अमेरिका का एनिमल है विच स्मेल बैड। तो बच्चों इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।